हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ गाइडलाइंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका सी प्रोग्रामिंग का लैब हो रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या पॉइंट आपको माइंड में रखना है जो कि आपको गलती नहीं करना है, ताकि आपका जो नंबर हो बहुत अच्छा मिले लैब में। तो वो पॉइंट मैं आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? आपको सबसे पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में नोटेट करना है वो है कि आपको जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा सी लैंग्वेज में, जब आप इसमें लैब में काम करोगे ना, लैब में जब आपको कोड मिलेगा, तो लैब में जो जो भी आपको प्रॉब्लम आता है ना, तो वो क्या करोगे कि प्रॉब्लम ही आप टीचर से पूछना। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो इरिटेट नहीं होंगे। टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम आपको जो होगा उससे रिलेटेड डाउट आप पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि सर आप मुझे इस कोड को ही बता दो, इस कोड को करके बता दो, तो ऐसा नहीं। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 क्या होता है कि पॉइंट नंबर 2 में आपको जो भी कोड लिखोगे ना, जैसे कि आपने यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल लिखा सम का कोड। ठीक है, सम का कोड में आप लिखो ए प्लस बी, लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है ये नंबर करेगा क्या, तो आपको कमेंट लिखना है। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कमेंट लिखना है कि ये जो है ना, ये सम करेगा, ऐड यानी कि समेशन। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे क्या करेंगे, टू नंबर का सम करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको कमेंट लिखना है। यानी ये जो है ना सिंगल, ये जो हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं, ये होता है सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट जब भी आपको लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे सम, यहाँ पे मैं कुछ और लाइनें लिख दूँ, सम प्रोडक्ट लिख दूँ यहाँ पे, प्रोड इक्वल टू ए मल्टीप्लाई, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी, फिर यहाँ पे डिव कर दूँ, डिव इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, तो ये कितने हो गए, 1 2 3, 3 लाइन के हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप कमेंट लिखोगे तो यहाँ पे कमेंट कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप कमेंट लिखोगे, यहाँ पे एक स्लैश यहाँ लगाओगे। ठीक है, एक स्लैश आप जैसे कि यहाँ पे, इस पे यहाँ पे मत दीजिएगा, यहाँ पे दीजिएगा आप इसको, जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है यहाँ पे कि बहुत लाइनों में लिखना है, तो आप क्या करोगे, शुरुआत करोगे यहाँ पे एक स्लैश से स्टार, फिर स्टार और स्लैश से क्लोज कर दोगे। तो यहाँ पे आपको मल्टी लाइन में लिखना है, जैसे कि सम ऑफ टू नंबर। ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, वैसे ही आपको लिखना है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का आपको कमेंट लिखना है। फिर यहाँ पे आपको, यहाँ पे डिवाइड, डिवाइड ऑफ टू नंबर, ऐसे आपको अगर कमेंट लिखना है 3 4 लाइनों में, तो आपको क्या करना होगा, मल्टी लाइन कमेंट का यूज करना होगा, जिसका सिंटेक्स स्टार्ट ऐसे होता है, स्लैश स्टार, स्टार्ट स्लैश क्लोज। ठीक है, और सिंगल लाइन का कमेंट डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे जो है कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट में जो आपको ध्यान देना है वो है कि आपका जो कमेंट होगा ना, वो प्रॉपरली, ठीक है, वो प्रॉपरली फंक्शन रिलेटेड होगा। ठीक है, देखो इसको समझो कैसे करना है आपको। जैसे कि आपने यहाँ पे सम लिखा, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सपोर्ट सम ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट लिखे तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कमेंट कर दो। ठीक है, जो काम करेगा फंक्शन वही आपको कमेंट करना है। ठीक है, जैसे कि एक मैंने फंक्शन बनाया, ठीक है, एक फंक्शन ऐसा बनाया कि काउंट करने का एक मैंने फंक्शन बना दी। ठीक है, जो क्या करेगा, काउंट करेगा, क्या करेगा वो, कुछ नंबर को काउंट करेगा, जितना उसमें डाटा दिया जाएगा उसको क्या करना है, काउंट करना है। तो क्या करेगा कि नंबर को काउंट किया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे, कमेंट में लिखोगे कि दिस इज द फंक्शन फॉर द काउंटिंग ऑफ नंबर, है ना, ऐसा कमेंट आपको करना है जो कि फंक्शन रिलेटेड है, फंक्शन का जो रियल फंक्शन है उससे रिलेटेड आपको काम कमेंट करना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है, जो आपको ध्यान देना है वो है कि इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव कोड लिखे, है ना। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मन करे, जैसे कि आपको लिखना है
यहाँ पे देखो, आपको क्या करना है, किसी नंबर 3-4 नंबर दिए हैं, ठीक है, उस पे आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे, आप क्या करोगे, पी इंटू आर इंटू टी लिखोगे, है ना, डिवाइडेड बाई 100 करोगे, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। तो पी जो नाम है ना, पी, आप ऐसा नाम बनाओगे कि जो यहाँ पे आप कुछ भी नंबर नहीं लिख सकते हो या ए नहीं लिख सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे पी लिखना होगा, और पी या आप चाहो तो यहाँ पे प्रिंसिपल कर लो, ठीक है। आर आर हम जैसा मैथ में जानते हैं कि रेट होता है, तो आर से रिलेटेड कुछ रेट यहाँ पे डिक्लेयर कर लो, रेट। टाइम है तो टाइम, टी को आप टी की जगह या कुछ भी पी क्यू आर टी की जगह आप क्या यहाँ लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो। इससे क्या होगा कि प्रोग्राम इंटरेक्टिव लगेगा, ठीक है। और जो भी नए यूजर आएंगे, ठीक है, जो आपके प्रोग्राम को रीड करेंगे, टीचर ही आपके प्रोग्राम को रीड करेंगे, तो उनको क्या लगेगा कि बच्चा बहुत इंटरेक्टिव लिखा है, बहुत क्लैरिटी है, प्रोग्राम में क्लैरिटी है, ऐसा नहीं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जो कोड होते हैं ना, वो हजारों हजारों लाइनों के लिखे जाते हैं, ठीक है, कंपनी के जो कोड होते हैं वो हजारों हजारों लाइनों में लिखे रहते हैं। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस तरीके का हमें काम नहीं करना है, हमें क्या करना है, इंटरेक्टिव प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद जो आपको पॉइंट दिमाग में रखना है वो क्या है, कि आपके जो लैब हो, ठीक है, लैब ऑब्जर्वेशन बुक और लैब रिकॉर्ड हमेशा अपने साथ कंपलसरी करो, ठीक है। जब भी आप लैब देने जाओ तो आपको क्या रखना है, आपको रखना है ऑब्जर्वेशन बुक, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बुक आपको साथ में लेके जाना है। ऑब्जर्वेशन बुक या वहां पे मिलेगा भी, ठीक है, टीचर जैसा इंस्ट्रक्ट करेंगे उस तरीके से आपको काम करना है। ऑब्जर्वेशन बुक एंड लैब रिकॉर्ड आपको रखना है। ओके, उसके बाद हमारा आता है कि आपको ध्यान देना है कि जो भी हमारा प्रोग्राम हो ना, जो भी हमारा प्रोग्राम हो, उसमें आपको किसी का कोड कॉपी नहीं करना है। जैसे कि आपको कुछ कोड लिखा हुआ और आपके फ्रेंड ने क्या बोला कि भाई देखो, ये कोड कॉपी कर लो, मैंने प्रोग्राम कर लिया है। तो आप अगर कॉपी कर लोगे ना, तो आपका वो प्रोग्राम काउंट, जो आपने असाइनमेंट डन किया है, ठीक है, उसको गिना नहीं जाएगा, ठीक है, उसके सारे कोड इनवैलिड कर दिए जाएंगे अगर वो मैच कर जाता है। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, किसी के कोड को कॉपी नहीं करना है। उसके बाद आपका क्या है कि आप जो फाइल बनाओगे ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको ऐसे स्टोर करो, ठीक है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि आप जो भी प्रोग्राम स्टोर करोगे, ठीक है, उसको इस तरीके से स्टोर करोगे ताकि कोई भी ना रीड कर सके, ठीक है, नो रीड, कोई भी रीड ना कर सके और कोई भी कॉपी नहीं कर सके। अदरवाइज क्या होगा कि आपको नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, और सारा मेहनत आपका खराब होता है। उसके बाद जो होता है, अगर आप फाइनली सारा काम कर लिए हो और आपका जो है क्या होगा कि लैब एक्सरसाइज खत्म हो गया है, तो आप अपने इंस्ट्रक्टर को, लैब के जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और इंचार्ज इंचार्ज को मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए, ठीक है, मार्क्स इवैल्यूएशन के लिए आप उनको सबमिट कर दो, और उनका सिग्नेचर जरूर लेना, ठीक है, उनका सिग्नेचर नहीं लोगे ना, तो फिर वो नहीं माना जाएगा। उसके बाद आता है आपका कि जो भी सेशन होंगे ना, जैसे कि आपका जो सेशन होगा वो लगभग 10 सेशन का होगा, ठीक है, और 3 घंटे होंगे, ठीक है, 3 आवर्स के आपके प्रत्येक सेशन होंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको आ, बहुत सारे प्रोग्राम लिखने को मिलेगा। और एक बात और है कि जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे ना, जो भी प्रोग्राम आप लिखोगे उसमें एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जरूर से जरूर अपने कॉपी में, जो कि ऑब्जर्वेशन बुक आपको मिलेगा, उसमें आपको कर लेना है। यानी कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये अपने ऑब्जर्वेशन बुक में बना लेना है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन बुक में उसको बना लेना है, और उसको फिर टीचर को सबमिट कर देना।
तो ये जो कुछ गाइडलाइंस है जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप ये आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, थैंक यू।